हेलो फ्रेंड्स, जीके की क्लास में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान में 1857 की क्रांति के टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। तो 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण क्या हैं? तो इसमें अपने सबसे पहले करते हैं सहायक संधि की नीति। जो सहायक संधि की नीति क्या थी कि देशी राज्यों को अंग्रेजों की राजनीति की परिधि में लाने के लिए ये संधि का निर्माण किया गया था कि जो देशी राज्य हैं उनको अंग्रेजों की राजनीति परिधि मतलब राजनीति के अंदर लाने के लिए इस नीति का प्रारंभ गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली 1798 टू 1805 के अंदर हुआ। 1798 से स्टार्ट हुई थी और 1805 तक चली थी। इस नीति के तहत देशी राज्यों की आंतरिक जो सुरक्षा है वो वह विदेश नीति का उत्तरदायित्व है वो अंग्रेजों पर था। मतलब कि आंतरिक सुरक्षा और विदेश नीति का उत्तरदायित्व अंग्रेजों पर था, लेकिन जिसका खर्च संबंधित राज्यों को उठाना पड़ता था। राजस्थान में सर्वप्रथम भरतपुर राज्य ने 29 सितंबर 1803 को लॉर्ड वेलेस्ली से सहायक संधि की। जो मतलब राजस्थान में सर्वप्रथम जो सहायक संधि थी वो भरतपुर राज्य ने 19 सितंबर 1803 को लॉर्ड वेलेस्ली से सहायक संधि की। और बाद में आता है विस्तृत रक्षणात्मक और आक्रमण संधि। सर्वप्रथम अलवर रियासत ने 14 नवंबर 1803 को की थी कि जो विस्तृत रक्षणात्मक एवं आक्रमण संधि थी वो सर्वप्रथम अलवर रियासत ने 14 नवंबर 1803 को की थी। भारत में प्रथम सहायक संधि 1798 ईस्वी में हैदराबाद के निज़ाम के साथ की गई। भारत में जो प्रथम सहायक संधि थी वो 1798 ईस्वी में हैदराबाद के निज़ाम के साथ की गई। उसके बाद है सेकंड टॉपिक, आश्रित पार्थक्य की नीति। इसमें क्या था, मराठों व पिंडारियों की लूट खसोट से तंग आकर राजस्थान के राजाओं ने गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग्स की आश्रित पार्थक्य नीति के तहत अंग्रेजों से संधियां की। मतलब जो ये नीति थी ना, जो मराठों व पिडारियों की लूटपाट से जो लोग तंग आकर राजस्थान के राजा थे, जो राजाओं ने गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग्स की आश्रित पार्थक्य की नीति के तहत अंग्रेजों से क्या की गई, संधियां की गई। और ये इसमें सबसे पहली जो संधि की गई थी, सर्वप्रथम करौली राज्य ने 15 नवंबर 1817 को अंग्रेजों के साथ संक्षिप्त संधि की। उसके बाद क्या है, विस्तृत एवं व्यापक प्रभाव वाली यह संधि सर्वप्रथम 26 दिसंबर 1817 को कोटा के प्रशासक झाला जालिम सिंह ने कोटा राज्य की ओर से की। अब क्या है कि वर्ष 1818 के अंत में सभी रियासतों ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की, सिर्फ सिरोही को छोड़ करके। क्या कि 1818 के अंत तक सभी रियासतों ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी, जिसमें एक सिरोही ने संधि नहीं की थी। और सिरोही को छोड़कर शेष सभी रियासतों ने क्या की थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी। संधियां कराने में मतलब जो ये संधियां कराने में चार्ल्स मटेकॉफ व कर्नल टॉड की विशेष भूमिका रही। मतलब जो ये संधियां कराई गई थी, इसमें संधियों में चार्ल्स मटेकॉफ व कर्नल टॉड की विशेष भूमिका रही। अब उसके बाद है विल्य की नीति। जो विल्य की नीति क्या है कि सन 1848 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा प्रारंभ की गई थी। कि जो ये विल्य की नीति है वो 1848 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा प्रारंभ की गई थी। इस नीति के अनुसार क्या था कि किसी देशी राजा के निसंतान मर जाने पर, वह कोई राजा है उसके संतान नहीं होती और वह मर जाता, तो उसकी रियासत जो थी वो ब्रिटिश साम्राज्य से मिला दी जाती थी। मतलब जो ये विल्य की नीति है वो 1848 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा प्रारंभ की गई। इस नीति के अनुसार क्या था कि देशी राजा के निसंतान मर जाने पर जो उसकी रियासत थी वो ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दी जाती थी। इसके तहत सर्वप्रथम जो था वो 1848 में 17 को और 1856 में अवध को अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया। अब क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था, एनफील्ड राइफलों में चर्बी लगे कारतूसों का
प्रयोग। जो 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण था वो क्या था? राइफलों में, एनाफील्ड राइफलों में चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग से सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया, मतलब आघात किया गया, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ 10 मई 1857 को हुआ। कि 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ कब हुआ था? 10 मई 1857 को, जब मेरठ छावनी में सेना ने विद्रोह कर दिया। अब देशी रियासतों ने अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में यह जंग लड़ने का फैसला किया। कि जो ये जंग लड़नी थी, इसका जो फैसला किया था वो देशी रियासतों ने यही किया था कि मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में यह जंग लड़ने का फैसला किया। और उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे और राजस्थान के एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। अब राजस्थान ब्यावर, नसीराबाद, मतलब राजस्थान में ब्यावर, नसीराबाद, नीमच, एरनपुरा, देवली व खेरवाड़ा जो उदयपुर में है, 6 छावनियाँ थी। कि राजस्थान में 6 छावनियाँ थी। कौन सी थी? ब्यावर, नसीराबाद, नीमच, एरनपुरा, देवली व खेरड़वाड़ा उदयपुर में, ये 6 छावनियाँ थी। अभी इन 6 छावनियों को याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, अगर याद भी रखना है शॉर्ट ट्रिक से। इसमें अपने क्या लिख सकते हैं? एनी ब्याह कदे ना देखे। मैं आपको साइड में लिख करके बता देता हूँ कि एनी ब्याह कदे ना देखे। एरनपुरा, नीमच, ब्यावर, देवली, नासिराबाद, खेरवाड़ा। तो मतलब इसका शॉर्ट ट्रिक ये है कि एनी ब्याह कदे ना देखे। एरनपुरा, नीमच, ब्यावर, देवली, नसीराबाद और खेरवाड़ा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने इतने टॉपिक पे चर्चा की है। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो राजस्थान में 1857 की क्रांति के जो प्रमुख केंद्र हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे।